अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। 14 बरस तपस्या वन में कर ली थी रघुबर ने, 14 बरस तपस्या वन में कर ली थी रघुबर ने, और 500 फिर करवाई कलयुग के पामर ने, और 500 फिर करवाई कलयुग के पामर ने। देख रहे थे राह वापसी, देख रहे थे राह वापसी, ये सुबह और शाम अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं प्रभु राम। जले नैनों के जगमग दृश्य बना अभिराम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। फूलवन से महकी नगरी मन चंदन कर पाए हैं, फूलवन से महकी नगरी मन चंदन कर पाए हैं। दीनों के दुख हरने वाले राम ललाए हैं, दीनों के दुख हरने वाले राम ललाए हैं। संत जनों ने शीश झुकाया, संत जनों ने शीश नवाया, गूंजा जय श्री राम, अवध में आए हैं प्रभु राम, अवध में आए हैं श्री राम। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए, अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। और नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। एक समाचार मैंने पढ़ा बाबूजी कि मुंबई में एक माँ अपने विदेश गए हुए बेटे की राह देखते देखते थक गई, और कई सालों बाद जब उसका बेटा वापस आया तो फ्लैट में माँ नहीं थी, बल्कि एक सोफे से चिपका हुआ उसका कंकाल था। तब मैंने ये मुक्तक लिखा कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम पे सहारा छोड़ मत देना। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि भले चूड़ी भले पायल भले नहार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना। मगर
बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। और परिवार पर मैंने 2 मुक्तक लिखे हैं, मैं आपको सुना। स्वागत पढ़िएगा। देख लेते हैं, कोई नहीं, आराम से। मैंने कहा था तैयारी कर लो, मैं पंख है मगर उड़ने को, पंख है मगर उड़ना निषेध हो गया। बहुत अच्छे। कि उड़ने को पंख है मगर उड़ना निषेध हो गया। सांसों में ऋतु वसंत का रहना अवैध हो गया। और बेला की कलियां रखी, बेला की कलियां रखी सोने के फ्रेम में जड़ी। बेला की कलियां रखी सोने के फ्रेम में जड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी, आंखों में नीला आकाश, आंखों में बेड़ियां, और ओठ जरा गुनगुना लिए, ओठ जरा गुनगुना लिए, कैसा कोहराम मच गया। कि ओठ जरा गुनगुना लिए, कैसा कोहराम मच गया। धड़कने धड़क गई जरा, सन्नाटा एक खिंच गया। और कटघरे में कर दिया खड़ा, कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी। कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी। कैसी संत्रास की घड़ी, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी। और अंतिम पद सुनिए। कि देवी है या दासी है, देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। देवी है या दासी है। एक पतंग की डोर रहती है और पतंग को वहीं तक उड़ने का स्वतंत्रता दी जाती है जिसके हाथ में डोर होती है, वो पहुंचता है वहां तक। कि देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। मानवी के स्वाभिमान का वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू। पीछे वाले लोग इतने खामोश मत बैठिए, सुनो। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1600 में जो किया, हमें आज भी उसकी आवश्यकता है, उसी जोश की आवश्यकता है। सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार। 19 फरवरी सन 1630 का दिन था अति पावन, शिवनेरी गढ़ पे शिव बा का जन्म हुआ था मन भावन। माता जीजा भाई और पिता थे शाह जी भोंसले, बचपन से ही वीर शिवाजी के बुलंद थे हौसले। आदिल शाह को मुजरा करना किया नहीं स्वीकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की। 15 वर्ष की अल्प आयु में सेना का निर्माण किया, शक्ति और युक्ति से लड़कर बड़ी फौज को हरा दिया। अल्लाह अकबर के आगे हर हर महादेव गूंजा, अल्लाह अकबर के आगे हर हर महादेव गूंजा। सोए वीर मराठे जागे मुगलों का करतब दूजा, पूरे दक्कन में भगवे की होती जय जयकार, पूरे दक्कन में भगवे की होती जय जयकार। सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार। माझी जाऊ रामदास गुरु से ग्रंथों का पाठ पढ़ा,
माता शाह जी लड़वैये ने औलादी व्यक्तित्व गढ़ा। नौसेना का जत्था पहली बार बनाया शिवबा ने, हिंदू धर्म शास्त्र आधारित राज्य चलाया शिवबा ने। स्वाभिमान जन जन में भर कर कण कण दिया सवार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार। नारी के सम्मान को सर्वोपरि रखते थे शिवराजे, सर्वधर्म संभाव नीति पर ही चलते थे शिवराजे। राजे ने हिंदू स्वराज स्थापन की कसम उठाई थी, उनके कुशल युद्ध कौशल से दिल्ली तक थर्राई थी। बाघ नखों से चीर दिया अफजल खां साकू खार, बाघ नखों से चीर दिया अफजल खां साकू खार। सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार। और एक ऐसा पृष्ठ इतिहास का आपके सामने रखती हूँ जिसे सुनकर आप सभी लोग रोमांचित हो जाएंगे। आप सबको पता होगा कि मिर्जा राजा जय सिंह ने खुलकर मुगलों का साथ दिया, धोखे से आगरा बुलाकर शिवराजे को कैद किया। नजरबंद शिवराजे उनके कुटिल इरादे जान गए, आगरा से औरंगजेब को चकमा देकर भाग गए, आगरा से औरंगजेब को चकमा देकर भाग गए। हवा से तेज थी उनके सोच के घोड़ों की रफ्तार, हवा से तेज थी उनके सोच के घोड़ों की रफ्तार। सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार। और 6 जून 74 में राजाभिषेक संपन्न हुआ, छत्रपति की पदवी पाई, जन जन का मन धन्य हुआ। अपना शासन अपनी मुद्रा अपनी भाषा लागू की, अष्ट प्रधान मंडल द्वारा सुनियोजित राज्य व्यवस्था दी। कुशल मराठों ने शासन का किया खूब विस्तार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार। 5 अप्रैल सन 1680 को दुखद घड़ी आई, महावीर के तन को लील गई काली परछाई। 5 दशक ही जिए मगर वे एक ठसक के साथ जिए, 5 दशक ही जिए मगर वे एक ठसक के साथ जिए। तोड़ गुलामी की जंजीरें अपने हक के साथ जिए। और एक ऐसी पंक्ति पढ़ती हूँ जिसे लिखते लिखते मैं रोमांचित हो गई और सुनते सुनते आप रोमांचित हो जाएंगे कि 5 दशक ही जिए मगर वे एक ठसक के साथ जिए। तोड़ गुलामी की जंजीरें अपने हक के साथ जिए। व्यक्ति भले मर जाए लेकिन मरता नहीं विचार, व्यक्ति भले मर जाए लेकिन मरता नहीं विचार। सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार, सुनो छत्रपति वीर शिवाजी की हिंदू हुंकार। और मैंने अभी ये कविता इस समय क्यों लिखी, क्या आवश्यकता? बच्चों को भेजोगे? इससे पहले कि मैं प्रिंसिपल से पूछता, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, मैं आपको सुन। जगदीश भाई सुनना, मैं आपकी धर्मशाला में गया था परसों, चाय तो मिल गई थी आपके बिना। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत ला दिया। 1 जनवरी सुशील जी, 1 जनवरी जैकेट बहुत शानदार पहनते हो यार, चुनाव लड़ने की इच्छा हो रही है आपकी। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत ला दिया है, नहीं जानते निज का गौरव हमने सब कुछ लुटा दिया। जनवरी फरवरी अक्षर अक्षर बच्चों को हम रटवाते हैं। ये अंग्रेज इतने भोले थे बेचारे, इनको ये नहीं पता था कि 1 साल में 12 महीने होने चाहिए। सदियों सदियों तक 10 महीने का साल मनाते रहे। सितंबर का मतलब 7वां महीना, अक्टूबर का मतलब 8वां महीना, नवंबर का मतलब 9वां महीना, दिसंबर साल खत्म। हिंदुस्तान में आके बोले गलती होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक किया, जनवरी फरवरी को जोड़ा और 12 महीने पूरे किए। तब राजेश चेतन बोलते हैं कि 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत बुला दिया है, नहीं जानते निज का गौरव हमने सब कुछ लुटा दिया है।
जनवरी फरवरी अक्षर अक्षर बच्चों को हम रटवाते हैं। चैत बैसाख की किसको चिंता, ये भारत में कब आते हैं। व्रत पर्व त्योहार सभी हम संवत के अनुसार मनाते, फिर भी नूतन संवत को हम घर का आंगन नहीं सजाते। माना तन की पराधीनता, जंजीरें तो टूट गई हैं। भारत के मन की आजादी लगता पीछे छूट गई है। सत्य सनातन पुरखों वाला वैज्ञानिक संवत अपना है। क्यों ढोते हम अंग्रेजी को, अपना होता ही अपना है। अपने क्यों ढोते हम अंग्रेजी को, अपना होता ही अपना है। अपने आंगन की तुलसी को अपने हाथों जला दिया है। 1 जनवरी चकाचौंध में